पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मतलब पीएम मोदी की जान के साथ खिलवाड़। फिरोजपुर में पीएम और उनके काफिले के साथ जो खेल हुआ है, ये बेहद गंभीर मामला है। पीएम एक ऐसे जगह पर 20 मिनट तक जाम में फंसे रहे जो बेहद संवेदनशील इलाका है। पिछले साल यहाँ आतंकी हमला भी हुआ था। इसके बाद सवाल अब पंजाब पुलिस और पंजाब की चन्नी सरकार पर खड़े हो रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी का काफिला रोकना कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है। जांच जारी है। जांच एजेंसियों के निशाने पर कई लोग हैं जिन पर शक गहरा रहा है। वहीं पंजाब के कुछ सीनियर अधिकारी भी केंद्र सरकार के निशाने पर हैं। पंजाब के डीजीपी पर भी केंद्र की नजर थी। गृह मंत्रालय की ओर से पंजाब के उस वक्त के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया था। साथ ही नोटिस में ये भी कहा गया कि आपके खिलाफ ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए, क्योंकि आपने एसपीजी एक्ट के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया। उन्हें जवाब देने के लिए 8 जनवरी शाम 5 बजे तक का समय दिया गया था। वहीं गृह मंत्रालय द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी थी। हालांकि केंद्र के नोटिस के बाद अचानक ही सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की जगह वीरेश कुमार भावरा को नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। 8 जनवरी को सीएम चन्नी ने चुनाव आचार संहिता लागू होने से कुछ घंटे पहले ही नए डीजीपी के रूप में वीरेश कुमार भावरा के नाम पर मुहर लगा दी है। इससे पहले खबर आई थी कि पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय पर केंद्र सरकार द्वारा शिकंजा कस सकता है। पीएम की सुरक्षा चूक मामले पर चन्नी ने घटना वाले दिन ही माफी मांगकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन डीजीपी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। और इसके बाद कई वजह भी सामने आ रहे हैं कि प्रोटोकॉल के तहत राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को प्रधानमंत्री के काफिले के साथ रहना जरूरी है, लेकिन दोनों अधिकारी उस वक्त काफिले में मौजूद नहीं थे। डीजीपी की तरफ से एसपीजी को रूट क्लियर होने का सिग्नल दिया गया था, लेकिन सड़क पर प्रदर्शनकारी पहले से मौजूद थे। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि प्रदर्शनकारी पहले से मौजूद थे तो उन्हें हटाया क्यों नहीं गया। इसके अलावा पीएम मोदी अगर कहीं जाते हैं तो उनके लिए कई रास्ते का विकल्प होता है, लेकिन फिरोजपुर में पीएम मोदी के लिए कोई अलग से रूट की व्यवस्था नहीं की गई थी। इन बातों के आधार पर केंद्र सरकार डीजीपी पर शिकंजा कसने की तैयारी में थी, लेकिन इससे पहले चन्नी सरकार ने भावरा को नए डीजीपी के रूप में नियुक्त कर दिया है। वहीं पूर्व डीजीपी चट्टोपाध्याय प्रदेश प्रधान सिद्धू की पसंद पर नियुक्त किए गए थे। चट्टोपाध्याय की नियुक्ति को लेकर ही सिद्धू ने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेजा था, क्योंकि चन्नी ने अपने पसंदीदा अधिकारी इकबाल प्रीत सिंह सहोता को कार्यकारी डीजीपी नियुक्त किया था, लेकिन सिद्धू चट्टोपाध्याय की नियुक्ति पर अड़े हुए थे, जिसके बाद दबाव में आकर चन्नी सरकार ने चट्टोपाध्याय को कार्यकारी डीजीपी नियुक्त किया था। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने से कुछ देर पहले ही चन्नी सरकार ने चट्टोपाध्याय की जगह भावरा को नया डीजीपी नियुक्त किया है। वहीं पूर्व डीजीपी चट्टोपाध्याय पर केंद्र सरकार क्या एक्शन लेती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।